हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है, जो सर्च करते रहते हैं कि हमें इस तरीके की वैकेंसी प्राप्त हो जाएगी, हमें इस तरीके की वैकेंसी प्राप्त हो जाए। तो आज आपकी जो जॉब सर्च की जो लिस्ट है वो फाइनली आउट होने वाली है। जी हाँ, ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ जो बच्चे सपना देखते हैं। तो आज हम कैसी वैकेंसी देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, बाजा बज चुका है। देखिए, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं वो भी मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में क्या क्या पता चलेगा, पोस्ट कितनी है, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है, अप्लाई कब से होनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, दोस्तों तो शेयर क्या करो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट को, ताकि फॉर्म जब आप अप्लाई करो तो प्लीज यार कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप आधी अधूरी जानकारी करके फॉर्म अप्लाई करने जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इससे भी कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका जानकारी कंप्लीट हो जाए। तो ये है सीआरपीएफ की कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती निकल चुकी है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो चलिए इसको भी समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट कितनी निकली है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें 12,158 पोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको इतने पोस्ट पर अब फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात आती है कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी राज्य से किसी भी कोने में किसी गांव में रहते हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अब बात आती है इसमें जो पोस्ट है इतनी है, तो इसमें पोस्ट कौन सी है, इनके उस पोस्ट का नाम बताइए। तो चलिए पोस्ट का नाम भी बता देते हैं। तो पोस्ट है आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की भर्ती निकली है। अब बात आती है इसमें प्यारे बच्चों एज की। तो सबसे पहले देखो एज ही देख लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल। अब जो लड़का लड़की या बच्चे जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, अगर ओबीसी में आते हैं तो 25 से 28 साल के बीच में तो फॉर्म अप्लाई आराम से कर सकते हैं। बात आती है एससी और एसटी वालों की। अगर मैं इनकी बात करूं 18 से 30 साल के बीच में है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज समझ में आ गई। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या है, आपने क्या पास करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए केवल मैं मिनिमम क्या क्या मांगता है, 10th तो मांगते ही है। तो आपके पास अगर 10th पास है, यानी कि 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th पास है तो भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करेंगे तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इसने तो केवल 10th पास मांगी है। आपके पास कोई भी कुछ भी हो कोई मैटर नहीं, कम से कम आपके 10वीं तो पास होंगे यार। हाँ बोलो, हाँ भाई हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपके पास 10वीं की मार्कशीट है या नहीं है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सर इसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए यार फीस इतनी लगेगी, इतनी तो आप दो बच्चे बैठ के मोमोज खा जाते हो किसी ठेले पर। क्या? जी हाँ, मैंने सही कहा। अगर मैं बात करूँ इसमें फीस की तो देखिए फीस केवल 100 रुपये जनरल और ओबीसी वालों के लिए। बात और बचती है जैसे हमारा एससी और एसटी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले, तो इनके लिए लो फ्री। क्या? बिल्कुल फ्री। लो मोमोज के भी पैसे बच गए। तो चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम अप्लाई की भी बात करेंगे। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, देखिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहले देखिए इसमें एग्जाम नहीं होने का, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपको पहले फिजिकल क्लियर करना होगा, तब आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है। रिटन एग्जाम सही है। इसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका मेडिकल होगा। तो इन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया आपको इस प्रकार रही। सबसे पहले फिजिकल होगा। अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम करने के बाद आपका मेडिकल होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, यानी कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा।
अब बात आती है, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर बताइए फिजिकल कितना होगा, क्या कितनी रेस मांगी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या क्या है इसमें वो बताइए, और रिटन एग्जाम में क्या है। तो सब्र रखो यार सब, तो कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। मैंने कहा ना वीडियो को पहले तो लाइक करो फटाफट, और कोई दोस्तों तो यार शेयर वेयर क्या कर दिया करो, ऐसी क्या बात है, नाराज मत हुआ करो। तो चलिए अब हम समझते हैं पहले फिजिकल को। अगर मैं इसमें फिजिकल की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इसमें मेल की बात करूं, मैन की यानी कि मेल MALE, इसमें रन की बात करूं यानी कि दौड़, अगर दौड़ की बात करूं तो 1600 मीटर आपको कितनी देर में पूरी कंप्लीट करनी होगी, ये कंप्लीट करनी होगी 7.5 मिनट में, यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। अगर मैं इसी में ही बात करूं लॉन्ग जंप की, मेल की, L से लॉन्ग, J से जंप, लॉन्ग जंप की बात करूं तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप की बात करें यानी कि लंबी, हाई यानी कि ऊंची को, तो 3 फुट 6 इंच आपको क्लियर करनी होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें यानी कि ऊंचाई, आपकी हाइट वैल्यू रखती है हाइट, GIGHT, हाइट की मैं बात करूं तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। बात आती है इसमें चेस्ट की, तो चलिए चेस्ट को भी समझा देता हूं। चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और फलाने इस तरीके से, तो वो आपकी 80 होनी चाहिए, यानी कि जब आप फुलाओ तो नॉर्मल तो 75 रहेगी, फुलाने के बाद 80 रहेगी। बात इसी में आती है फीमेल की, यानी कि मैंने बताया ना मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। अगर मैं इसमें रनिंग की बात करूं फीमेल की, तो फीमेल को देखिए 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना होगा 4 मिनट 45 सेकंड लगभग, यानी कि 4.5 मिनट में आपको जो लड़कियों रेस कंप्लीट करनी होगी। अब फटाफट बर्तन धोने बंद करो, अब रेस मारनी शुरू करो। तो चलिए अगर मैं लॉन्ग जंप की बात कर लेता हूँ यानी कि लंबी कूद की, तो लंबी कूद में लड़कियों को 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप में है लड़कियों के लिए 3 फीट। अगर मैं हाइट की बात करूं लड़कियों के लिए तो 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। बात आती है चेस्ट की, तो लड़कियों में चेस्ट की इसमें ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है फिजिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें, देखिए सैलरी कितनी है। अगर मैं सैलरी की डियर स्टूडेंट बात करूं तो देखिए सैलरी स्टार्टिंग में जो आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ट्रेनिंग की सैलरी आपको अलग मिलेगी, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी फिर सैलरी बढ़ती रहेगी। अगर मैं ट्रेनिंग की सैलरी की बात करूं तो देखिए ट्रेनिंग की जो सैलरी है स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपये मिलेंगे, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी इनके आपकी सैलरी जो पहुंच जाएगी मैक्सिमम, ये पहुंच जाएगी 1610 यानी 69,100 69,100, और ये 21,700, इस तरीके से आपको सैलरी रहेगी। बात आती है सारा आप कुछ हमारी समझ में आ गया, तो बात आती है इसमें अप्लाई कब से है। देखिए इसका नोटिफिकेशन आउट तो हो चुका है कि जल्दी ही ये जुलाई में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज 17 जुलाई कंप्लीट हो चुकी है, तो ये जल्दी ही आपको जुलाई के लास्ट या तो लास्ट के या लगभग 20 तारीख के बाद लगभग आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट तैयार हो जाइएगा इस वीडियो को शेयर करने के लिए, और वीडियो को देखो, पहली बात आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, डेट क्लियर होती है, तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो चलिए इस समझते हैं, तो इसका मतलब फीस बता दी, सब कुछ बता दिया। बात आती है अप्लाई, तो ये जल्दी ही आपकी चालू होने वाले, जल्दी ही आने वाली है वैकेंसी। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि CRPF में किस तरीके से फिजिकल होगा, कितनी इसमें फीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट जानकारी समझी है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।